everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class we are going to do third part of a narration. So without wasting time, let's get started. रिपोर्टेड स्पीच का जो है इंटरोगेटिव्स, इससे पहले हम स्टेटमेंट्स कर चुके हैं और स्टेटमेंट्स भी आपकी दो तरीके की होती है। अगर रिपोर्टेड वर्ब आपकी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो किस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे, और अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो किस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे। ये आप हमारे पीछे की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर बताया हुआ है मैंने, स्टेटमेंट्स किस तरीके से आप चेंज करेंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इंटरोगेटिव। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका। रूल नंबर 1, द रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज्ड टू। अब जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब में जो सेड लिखा रहता है उसको आप किस में चेंज करेंगे? आस्क में चेंज करेंगे, रिक्वायर अब में चेंज करेंगे, वांट टू नो में चेंज करेंगे। टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप इनकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, द इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज्ड इनटू द असर्टिव सेंटेंसेस। जितने भी आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद थर्ड रूल देखते हैं, इफ या फिर वेदर इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, और कंजंक्शन के रूप में आप इफ का इस्तेमाल करेंगे या फिर वेदर का इस्तेमाल करेंगे। इफ द सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर यस नो टाइप का क्वेश्चन है तो आपको सेंटेंस के अंदर इफ या फिर वेदर का इस्तेमाल करना है। फोर्थ पॉइंट जो है आपका, नो कंजंक्शन, मतलब आपको कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करना है, कोई भी कनेक्टर यूज नहीं करना है। अगर सेंटेंस WH फैमिली या फिर हाउ फैमिली से स्टार्ट है, हाउ फैमिली जैसे हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं अगर वो यूज किए गए हैं, क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो आपको कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करना। तो ये बेसिक मोटे मोटे से 4 रूल है जो आपको फॉलो करने हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे है, आई सेड टू हिम, यहाँ पर डू यू नो द स्टोरी। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है, और आपको पता ही है अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी हैं तो सिंपल प्रेजेंट को आप सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा यस और नो टाइप का क्वेश्चन है। अब यस और नो टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए हम सेंटेंस में इफ या फिर वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस होगा, सेड टू विल चेंज इनटू आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर इफ का इस्तेमाल किया जाएगा सेंटेंस के अंदर, और यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। तो यहाँ पर हमने ही का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर सेकंड सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे, जितने भी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो सारी की सारी असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज हो जाती है, और लास्ट में हम फुल स्टॉप करेंगे। तो अब सेंटेंस आपका कुछ ऐसे हो जाता है, आई आस्क हिम इफ ही न्यू द स्टोरी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो है, ही सेड टू मी इज राज कुकिंग, इज राज कुकिंग। सो ये जो टेंस है दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। अब ये जो सेंटेंस है ये भी यस और नो टाइप का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर हम वेदर या फिर इफ का इस्तेमाल करेंगे। इस स्लाइड में जितने भी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे आपको वो सारे के सारे यस नो टाइप के सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम WH फैमिली करेंगे। सो ओहो, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए था, मिस्टेक हो गई है। ही आस्क्ड मी वेदर राज वाज कुकिंग। अब यहाँ पर देखो एक चीज है जो सभी बच्चों को देखनी है, जब हम इफ का इस्तेमाल करेंगे, इफ के बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर है, और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। ये स्ट्रक्चर याद रखना है, पहले आएगा इफ या फिर वेदर, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है आपको इफ के बाद, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, ही सेड वाज सैम स्लीपिंग। ये भी यस नो टाइप का क्वेश्चन है, और ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, अब ही
सेड की जगह पर मैंने यहाँ पर यूज किया है वांटेड टू नो। ही वांटेड टू नो इफ, अब यहाँ पर सैम सब्जेक्ट है, had been is your helping verb, auxiliary verb, and उसके बाद आपने verb का यूज करा है, जो मेन वर्ब है आपकी उसका इस्तेमाल करा है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को यूज करना है। यहाँ पर वर्ब भी आप लिख लो भाई, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब यूज करनी है अगर सेंटेंस के अंदर है तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, he wanted to know if Sam had been sleeping। लास्ट एग्जाम्पल है yes no टाइप का। The manager said to Mr. Vasu, did you work yesterday? Did you work yesterday? सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। The manager required of, अब यहाँ पर देखो of का इस्तेमाल किया गया हमने। जब भी हम required का इस्तेमाल करेंगे तो हमें of का इस्तेमाल करना है। Mr. Vasu, if he had worked the previous day, yesterday जो है वो previous day में चेंज हो जाएगा। और स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर फिर से वही यूज करा है, if, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, वर्ब, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आप यस नो टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। उसके बाद ये है आपके सारे के सारे WH फैमिली के वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। तो अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से है तो आप किस तरीके से उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे वो देखते हैं। द जज सेड व्हाट इज योर नेम, द जज सेड व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर हमने WH फैमिली यूज करी है। अब देखो द जज आस्क्ड, सेड विल चेंज इनटू आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आएगी WH फैमिली, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस के अंदर है तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर को यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, he said to me why are you making a noise, he said to me why are you making a noise। अब इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, he asked me why, अब WH फैमिली आ गई है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा I, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब was, उसके बाद वर्ब मेकिंग अ नॉइज और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस 100% एक्यूरेट होगा। जो बेसिक चीजें हैं वो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि टाइम किस तरीके से चेंज करेंगे, प्रोनाउन किस तरीके से चेंज करेंगे और टेंस किस तरीके से चेंज करेंगे। और आज की क्लास में हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को। अगर यस नो टाइप क्वेश्चन है तो किस तरीके से चेंज किया जाएगा, और अगर WH फैमिली से आपका क्वेश्चन है तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी वेयर डिड यू लिव इन टोक्यो। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, वेयर डिड यू लिव इन टोक्यो, दिस इज इन द सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ही सेड टू की जगह हमने वांटेड टू का इस्तेमाल किया है, वांटेड टू नो, ही वांटेड टू नो, वांटेड टू नो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ही वांटेड टू नो, अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। WH फैमिली, वेयर का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया I, क्योंकि जो यू है वो I के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया, लिव्ड वर्ब आ गई और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो वेयर आई हैड लिव्ड इन टोक्यो। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, रॉजर सेड टू मी हाउ विल यू ड्राइव द कार, रॉजर सेड टू मी हाउ विल यू ड्राइव द कार। अब रॉजर आस्क्ड मी हाउ आई वुड ड्राइव द कार, हाउ आई वुड ड्राइव द कार। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है बस, और स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। यहाँ पर WH फैमिली है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, उसके बाद वर्ब है और फिर आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और सेंटेंस बनाते जाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को बनाने हैं। भाई कमेंट में बता दो मुझे, जैसे ये फर्स्ट है, इसका आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। माई अंकल सेड टू मी व्हाट आर यू स्टडीइंग। अगर ये आपको सेंटेंस में दिया जाता है तो किस तरीके से आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं आज हमने क्या किया है। आज हमने रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव्स किया है, ये हमारा पार्ट 3 है और ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे इसके अंदर। अगर यस नो टाइप से सेंटेंस आता है तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और अगर सेंटेंस
WH फैमिली से आता है, तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और सेंटेंसेस को बनाना है। ये कुछ एग्जांपल्स है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, बाकी सब मुझे कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इंग्लिश विद हरीश पांचाल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।